हेलो दोस्तों, मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस शेड्यूल के ऊपर। आईसीएफ कोच, एलएचबी कोच, वंदे भारत और वैगन, इनका जो मेंटेनेंस शेड्यूल होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका जो मेंटेनेंस शेड्यूल है वो कब कब होता है। ए शेड्यूल, बी शेड्यूल, ये सारे जो शेड्यूल होते हैं वो कितने कितने दिनों पे होते हैं, कब कब होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट से हैं, जो डिपार्टमेंटल जे या फिर टेक्नीशियन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे जेई का या फिर टेक्नीशियन का, तो आपको हर पेपर में, हर एग्जाम में आपको कम से कम 5 सवाल ऐसे मिल जाएंगे जो शेड्यूल से लिए गए होते हैं, या फिर वो आईसीएफ का शेड्यूल हो, या एलएचबी का हो, या फिर वंदे भारत का हो, या फिर वैगन का हो। तो शेड्यूल को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पेपर नहीं भी देते हैं और अगर आप सीएनडब्ल्यू स्टाफ हैं, तो आपको सारे शेड्यूल, जो मेंटेनेंस शेड्यूल है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वीडियो पूरा देखना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आईसीएफ टाइप जो कोच होता है उसका मेंटेनेंस शेड्यूल कौन कौन से है, क्या क्या नाम है और कब कब किया जाता है। तो जो पहला शेड्यूल है ये होता है ट्रिप शेड्यूल, और ये होता है ईच ट्रिप, हर ट्रिप पे ये ट्रिप शेड्यूल होता है। उसके बाद ए शेड्यूल होता है जो 1 महीना प्लस माइनस 3 दिन पे किया जाता है। उसके बाद आता है बी शेड्यूल जो 3 महीना प्लस माइनस 7 दिन पे किया जाता है। अच्छा, ये जो प्लस माइनस डेज दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि अगर एक साथ कई सारे कोच का शेड्यूल मेंटेनेंस आ जाए तो बारी बारी से सबको किया जा सके। यानी जो 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज का मतलब हुआ कि 3 महीना कंप्लीट होने से अगर 7 दिन बाकी है तब भी आप उसका बी शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर 3 महीना हो गया तो उसके बाद अगले 7 दिन के अंदर उसका बी शेड्यूल किया जा सकता है। तो प्लस माइनस में जो भी दिन दिए रहते हैं आप उसके अंदर में आप इस शेड्यूल को कंप्लीट करना होता है। इसके बाद आता है आयोज शेड्यूल जिसे हम सी शेड्यूल भी कहते हैं। तो ये होता है 9 महीना 30 दिन या फिर 12 महीना 30 दिन। तो जो न्यूली बिल्ड कोच होते हैं, यानी कि कोई आईसीएफ कोच है, उसका अगर पहला सी शेड्यूल या फिर आयोज होना है तो वो 12 महीने में होगा। उसके बाद के जो उसके आयोज होंगे वो 9 महीने में होंगे। इसी तरह कोई न्यूली बिल्ड कोच है, आईसीएफ कोच, तो उसका जो पहला पीओच है वो 18 महीने में ना होके 24 महीने में होगा, और उसके बाद का जो पीओच है वो 18 महीने में होगा। तो सवाल कई बार ये भी आता है कि आईसीएफ कोच का पहला आयोज कब होता है, या फिर आईसीएफ कोच का पहला सी शेड्यूल कितने महीने पे होता है। तो अगर पहला लिखा हो तो 12 महीने हमें देखना है और 30 दिन प्लस 30 दिन। और अगर नॉर्मली ये पूछा जाए कि आयोज शेड्यूल कब होता है तो 9 मंथ प्लस 30 दिन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है पीओच शेड्यूल। ये 18 महीना होता है। जो हमारे नॉर्मली जो चल रहा है कोच उसका 18 महीना में पीओच होता है, लेकिन जो न्यूली बिल्ट होते हैं उसका 24 महीने पे पीओच होता है। यानी पहला पीओच अगर पूछा जाए तो आईसीएफ कोच का पहला पीओच 24 महीने पे होता है, फिर उसके बाद के पीओच 18 महीने पे होने लगते हैं। इसी तरह जो हमारा एआरटी और एआरएमई है, इसका जो पीओच है वो 42 महीने पे होता है, 42 मंथ पे होता है। तो ये आईसीएफ कोच थे। अब चलिए देख लेते हैं एलएचबी कोच। अब यहाँ पे हम एलएचबी कोच देख लेते हैं, मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएचबी टाइप कोच। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो शेड्यूल टाइप है तो पहला D1 शेड्यूल होता है। देखिए आईसीएफ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ए शेड्यूल, बी शेड्यूल और सी शेड्यूल था। यहाँ पे अगर एलएचबी में अगर हम मेंटेनेंस शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे जो पहला शेड्यूल होता है ये D1 शेड्यूल में होता है, D1 शेड्यूल कहलाता है। और ये एवरी ट्रिप या फिर वीकली इसको किया जाता है। उसके बाद जो शेड्यूल होता है वो D2 शेड्यूल होता है, और ये मंथली होता है, प्लस माइनस 3 दिन इसमें आप ले सकते हैं। इसके बाद D3 शेड्यूल होता है, ये हाफ ईयरली होता है, प्लस माइनस 15 डेज आप ले सकते हैं, यानी कि 6 महीने पे होता है। इसके बाद जो होता है शॉप शेड्यूल होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SS1 कहते हैं। तो जो SS1 है ये 18 महीने में होता है, या फिर 6 लाख किलोमीटर जो गाड़ी चल जाए, जो इनमें से पहले हो जाए उस पर ये होता है। उसके बाद SS2 होता है, शॉप शेड्यूल 2 होता है, जो कि 36 महीने में होता है, या फिर 12 लाख किलोमीटर कोच चल जाए तो उसका SS2 किया जाता है। इसके बाद आता है शॉप शेड्यूल 3 जिसे हम SS3 कहते हैं। ये 72 मंथ यानी 72 महीने में होता है, या फिर 24 लाख किलोमीटर अगर कोच चल जाए। इनमें से जो भी पहले हो जाए, या तो 72 महीने पहले हो जाए या फिर कोच 24 लाख किलोमीटर पहले चल जाए, तो जो पहले हो जाए उसके अनुसार शॉप शेड्यूल किया जाता है। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, जो ये D1, D2 और D3 ये 3 शेड्यूल है,
तो इनके लिए कोच को डिटैच नहीं करना पड़ता है, कोच को निकालना नहीं पड़ता है रैक से, बल्कि ये वॉशिंग पिट में ही हो जाते हैं। जबकि जो शॉप शेड्यूल है SS1, SS1, SS2 और SS3, इनके लिए कोच को डिटैच करना पड़ता है और यहाँ पे सिक लाइन में कोच को लेके जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे SS1, SS2 और SS3 किया जाता है। तो ये SS1, SS2, SS3 आप समझ गए कि कब कब किया जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ वंदे भारत। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जल्दी कहीं देखने को मिलेगा नहीं। और यहाँ पे जो शेड्यूल टाइप है ये डेली एग्जामिनेशन है, ये एवरीडे होता है और जो इसमें टाइम टेकन होता है वो 4 घंटे, यानी 4 घंटे के अंदर डेली एग्जामिनेशन को पूरा करना होता है। उसके बाद होता है डिपो एग्जामिनेशन, एवरी 6 डेज, हर छठे दिन पे 6 दिन के बाद डिपो एग्जामिनेशन होता है और जिसका टाइम है 6 घंटे का होता है, यानी 6 घंटे के अंदर डिपो एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद होता है मंथली एग्जामिनेशन, जो कि 30 दिन प्लस माइनस 2 दिन होता है और इसकी जो टाइमिंग है 6 घंटे की होती है, यानी 6 घंटे के अंदर मंथली एग्जामिनेशन को करना पड़ता है। उसके बाद आता है क्वार्टरली एग्जामिनेशन, ये 90 दिन प्लस माइनस 3 दिन का होता है और इसका जो टाइमिंग है वो 8 घंटे का है, यानी जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन है वो 8 घंटे में कंप्लीट करना होता है। इसके बाद जो इसका शेड्यूल आता है वंदे भारत का, 9 मंथली एग्जामिनेशन होता है, जो कि 270 दिन प्लस माइनस 3 दिन का होता है और इसमें आप पूरा दिन ले सकते हैं, पूरे दिन के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आता है इसका भी SS1, SS2, SS3, जैसे कि LHB का था शॉप शेड्यूल 1, ये 18 महीने पे होता है प्लस माइनस 5 दिन। उसके बाद आता है SS2 शॉप शेड्यूल 2, जो कि 36 महीने प्लस माइनस 5 दिन पे होता है। और उसके बाद आता है SS3 शॉप शेड्यूल 3, जो कि 72 महीने प्लस माइनस 5 दिन पे कंप्लीट किया जाता है और इन तीनों को करने का जो समय है वो 15 से 20 दिन का समय यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ भी जो कोड डिटैचमेंट है वो बस आप जो ये SS1, SS2, SS3 है शॉप शेड्यूल है, इसके अंदर ही किया जाता है। बाकी ये सारे जो है ये पिट लाइन में ही सारे एग्जामिनेशन हो जाते हैं। तो ये वंदे भारत का था, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अच्छा, अगर ये सारी चीजें चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं ये सारी चीजें दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर ये वीडियो आप तुरंत देख रहे हो तो आप तो अभी जाओगे टेलीग्राम खोलोगे तो वहां पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप ये वीडियो बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो आपको वहां पे जाकर सर्च करना पड़ेगा मेंटेनेंस शेड्यूल। आप मेंटेनेंस शेड्यूल सर्च करना तो आपके सामने ये सारी चीजें आ जाएंगी, फिर आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ले लेना और इसको बिल्कुल रट लेना, मोबाइल में सेव कर लेना ताकि हमेशा देखते रहो और याद हो जाए। अब इसके बाद वैगन पे आते हैं। जो हमारा वैगन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं। पीओच इंटरवल ऑफ एयर ब्रेक स्टॉक। अब यहाँ पे वैगन स्टॉक यानी वैगन के प्रकार दिए गए हैं और यहाँ पे इसका पीओच दिया गया है। पीओच में फर्स्ट यहाँ पे सबसिक्वेंट दिया गया है और उसके बाद का यहाँ पे दिया गया है। तो देखो बॉक्सेन HS, बॉक्सेन HA, बॉक्सेन CR, बॉक्सेन HL, इन सब का जो फर्स्ट सबसिक्वेंट होता है वो 6 साल पे होता है, उसके बाद 4.5 यानी 4.5 साल पे होता है। तो इस तरह से जितने भी वैगन स्टॉक हैं सबका यहाँ पे पीओच आपको दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बारी बारी से पढ़ सकते हैं। आप यहाँ चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर आप टेलीग्राम पे जाके ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर आराम से पढ़ते रहिएगा। उसके बाद आता है आरोच इंटरवल ऑफ वैगन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैगन का आरोच होता है उसके ऊपर बताया गया है। यहाँ पे वैगन स्टॉक है, यहाँ पे फर्स्ट आरोच है, सब्सिक्वेंट आरोच और फर्स्ट पीओच साइकिल है और फिर आरोच ऑफ सब्सिक्वेंट पीओच साइकिल है। तो ये सारा डाटा दिया गया, 18 महीना 18 महीना 18 महीना, बॉक्सेन HL 24 महीना 24 महीना 18 महीना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो और वहाँ से डाउनलोड कर लो। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपको हमेशा चाहिए होंगे तो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बिना किसी इधर उधर भटके यूट्यूब पे आपको सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।